प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के राय पिथौरा सांस्कृतिक परिसर में भगवान बुद्ध की पवित्र पिपरहा अवशेषों की अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा 125 साल बाद भारत को अपनी विरासत वापस मिली है। पीएम मोदी ने बुद्ध के जीवन के प्रभाव और बौद्ध सर्किट के विकास पर जोर दिया। प्रदर्शनी के उद्घाटन में पीएम मोदी ने कहा 2026 की शुरुआत में ही ये शुभ उत्सव बहुत प्रेरणादायी है और मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि 2026 का ये मेरा पहला सार्वजनिक कार्यक्रम है जब भगवान बुद्ध की चरणों से शुरू हो रहा है। 125 साल तक ये देश से बाहर ही रहे। जो लोग इन्हें भारत से लेकर गए थे, उनके वंशजों के लिए तो ये सिर्फ निर्जीव एंटीक पीस ही थे और इसलिए उन्होंने इन पवित्र अवशेषों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में नीलाम करने का प्रयास किया। लेकिन भारत के लिए तो ये पवित्र रेलिक्स हमारे आराध्य का ही एक अंश है, हमारी सभ्यता का अभिन्न अंग है। इसलिए भारत ने तय किया कि हम इनकी सार्वजनिक नीलामी नहीं होने देंगे। और मैं आज गोदरेज समूह का भी आभार व्यक्त करता हूं। उनके सहयोग से भगवान बुद्ध से जुड़े ये पवित्र अवशेष भगवान बुद्ध की कर्म भूमि, उनकी चिंतन भूमि और उनकी महाबोधि भूमि और उनकी महापरिनिर्वाण भूमि पर वापस लौटे हैं। साथियों, भगवान बुद्ध का ज्ञान, उनका दिखाया मार्ग पूरी मानवता का है और कालातीत है। ये समय में बंधा हुआ नहीं है। ये भाव हमने बीते कुछ महीनों में बार बार अनुभव किया। बीते कुछ महीनों में भगवान बुद्ध से जुड़े पावन अवशेष जिस भी देश में गए, वहां आस्था और श्रद्धा का ज्वार उमड़ आया। थाईलैंड में अलग अलग स्थानों में ऐसे ही पावन अवशेष रखे गए थे। महीने भर से भी कम समय में वहां 40 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने उनके दर्शन किए। वियतनाम में जन भावना इतनी प्रबल थी कि प्रदर्शनी की अवधि बढ़ानी पड़ी। वहां के 9 शहरों में करीब 1.25 करोड़ लोगों ने बुद्ध अवशेषों को नमन किया। मंगोलिया में गंदर मठ के बाहर हजारों लोग घंटों घंटों तक प्रतीक्षा करते रहे। कई लोगों ने सिर्फ इसलिए भारतीय प्रतिनिधियों को छूना चाहा क्योंकि वे बुद्ध की भूमि से आए थे। रूस के काल्मिकिया क्षेत्र में सिर्फ एक सप्ताह में 1.5 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने पवित्र रेलिक्स के दर्शन किए। ये वहां की आधे से भी अधिक आबादी के बराबर है। विभिन्न देशों में हुए इस आयोजन में क्या आमजन, क्या हेड ऑफ द गवर्नमेंट, सभी एक समान श्रद्धा से जुड़े। भगवान बुद्ध सबके हैं। भगवान बुद्ध
सबको जोड़ते हैं। साथियों, मैं खुद को बहुत भाग्यशाली समझता हूं क्योंकि भगवान बुद्ध का मेरे जीवन में बहुत ही गहरा स्थान रहा है। मेरा जन्म जिस वडनगर में हुआ वो बौद्ध शिक्षा का बहुत बड़ा केंद्र था। जिस भूमि पर भगवान बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश दिए वो सारनाथ आज मेरी कर्म भूमि है। जब मैं सरकार के दायित्वों से दूर था तब भी मैं एक तीर्थ यात्री के रूप में बौद्ध तीर्थ स्थलों की यात्रा करता रहता था। प्रधानमंत्री के रूप में तो मुझे दुनिया भर में